it would be significant, very significant, and it would result in a significant amount of casualties. And you can imagine what that might look like in dense urban areas, along roads and so on and so forth. It would be horrific. It would be terrible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के मामले पर अमेरिकी इंटेलिजेंस हद से आगे निकल गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह बताया है कि रूस यूक्रेन पर कब हमला करेगा, कितने फीसद रूस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा यूक्रेन पर हमले के लिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह भी बता दिया कि रूस और यूक्रेन की जंग के नतीजे में कितने यूक्रेनी मारे जाएंगे, कितने रशियन मारे जाएंगे, यूक्रेनियंस में से सिविलियन कितने होंगे, फौजी कितने होंगे, नुकसान कितना होगा यूक्रेन का। मतलब ये मजाक है जिस पर यूक्रेन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, रूस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ना सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि अमेरिका के शहरी और सहाफ़ी किस तरह से इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, आज की वीडियो में वो आपको सुनवाऊंगा भी और कुछ डिटेल मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका की 1 माह से ज़ायद अब हो गया, अमेरिका की ये कोशिश है स्टार्ट से ही कि यूक्रेन और रशिया को किसी तरह ज़बरदस्ती जंग की जानिब धकेला जाए। अमेरिका, बरतानिया और नेटो कंट्रीज़ पर ऑलरेडी बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि वो सिचुएशन को एग्जेजरेट करके बता रहे हैं, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका रुका नहीं। अमेरिका ने पहले तो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जनाब फरवरी से पहले रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, रूस ने उसे डिनाई किया। फिर एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, रूस ने फिर उसे डिनाई किया। ना सिर्फ रूस ने बल्कि यूक्रेन ने भी कहा कि ये पैनिक क्रिएट मत करें, लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल्स बाज नहीं आए। अब एक रिपोर्ट जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुई और कोट किया गया इंटेलिजेंस जराए को, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा गया कि रूस 70% तैयारी अपनी मुकम्मल कर चुका है और वो आने वाले दिनों में 15 फरवरी से पहले पहले तक यूक्रेन पर हमला करेगा। और किस तरह हमला करेगा, ये और कोई नहीं बल्कि जॉन किर्बी, पेंटागन के तर्जमान, अपनी ब्रीफिंग के दौरान खड़े होकर पूरी दुनिया को, पूरे अमेरिका को बता रहे हैं वो तरीक़ाकार जिसके तहत रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। सुनिए, उसके बाद आपके साथ वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शेयर करता हूं। We do have information that the Russians are likely to want to fabricate a pretext for an invasion, which again is right out of their playbook. One option is the Russian government, we think, is planning to stage a fake attack by Ukrainian military or intelligence forces against Russian sovereign territory or against Russian-speaking people to therefore justify their action. As part of this fake attack, we believe that Russia would produce a very graphic propaganda video, which would include corpses and actors that would be depicting mourners and images of destroyed locations, as well as military equipment at the hands of Ukraine or the West, even to the point where some of this equipment would be made to look like it was Western-supplied Ukrainian to Ukraine equipment. जॉन किर्बी की आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये बता रहे हैं कि रूस एक फेक वीडियो जारी करेगा आने वाले दिनों में और वो फैब्रिकेटेड फेक वीडियो, उसमें ये दिखाया जाएगा कि यूक्रेन रशिया पर हमला कर रहा है। हालांकि वो वीडियो फेक होगी और वो रूस बनाएगा और पूरी दुनिया को ये दिखाएगा कि पहले यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था और उसके जवाब में रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। और ये मिड फरवरी यानी 15 फरवरी तक ये जो सिनेरियो है ये क्रिएट हो जाएगा, ये फेक वीडियो सामने आ जाएगी। ये पेंटागन के तर्जमान इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं और अपने अवाम और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि रूस किस तरीके से यूक्रेन पर हमला करेगा। वो अपना ही प्लान बता रहे हैं, अमेरिका का ये प्लान हो सकता है जिस पर रूस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सर्गेई लैवरोव ने ये कहा कि ये जो फेक वीडियो वाली स्टेटमेंट पेंटागन के तर्जमान की मुंह से निकली और इंटेलिजेंस को कोट करते हुए उन्होंने शेयर की, तो ये मैडनेस है, ये मजाक है। ये अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक को ये मजाक, ये पैनिक क्रिएट करना
अब बंद करना होगा, लेकिन अमेरिका ने ये पैनिक क्रिएट करना बंद नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट शाया की गई इंटेलिजेंस जराए को कोट करते हुए, और ये बताया गया कि कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये तफसील शेयर की है, और वो तफसील क्या है कि फेक वीडियो के तहत रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा 15 फरवरी से पहले या 15 फरवरी तक, और उसके नतीजे में क्या होगा। वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 50,000 यूक्रेनी मरेंगे, 25,000 उनमें से यूक्रेनी सिविलियन होंगे, और 25,000 जो हैं वो यूक्रेनी फौजी होंगे जो मरेंगे, और इतना इतना यूक्रेन को नुकसान होगा, इतने इतने शहर तबाह होंगे। इसके अलावा रूस की कैजुअलिटीज इतनी होंगी और जख्मी इतने होंगे। मतलब पूरी तफसील जंग की बयान की गई है। एक तो जंग की तारीख बता दी, फिर तरीकाकार बता दिया कि रूस किस तरह से हमला करेगा, और फिर कैजुअलिटीज और इंजरीज भी बता दी, नुकसानात भी बता दिए अमेरिकी इंटेलिजेंस ने। वो इंटेलिजेंस जो अफगानिस्तान में किस बुरी तरह से नाकाम हुई थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के सहाफ़ी, अमेरिका के रिपोर्टर्स, अमेरिकी तर्जमानों से सवाल कर रहे हैं कि वही इंटेलिजेंस तो नहीं है जो अफगानिस्तान में भी आप इस तरह की रिपोर्ट्स शेयर कर रहे थे, और आपने सिविलियंस को दहशतगर्द करार देकर भी मार दिया था। इवैक्यूएशन का जो अमल हुआ था वो भी हमारे सामने है। वो मैं आपको क्लिपिंग सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूक्रेन और रशिया के जवाब बता दूं जो इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर सामने आए। यूक्रेन ऑलरेडी कह रहा है कि बरतानिया और अमेरिका पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कैजुअलिटीज बताई गई हैं, 50,000 यूक्रेनी मरेंगे, फौजी मरेंगे, सिविलियन मरेंगे, ये तरीकाकार नहीं होता कि आप ये कह दें कि इतने मरेंगे, इतने जख्मी होंगे, इतना नुकसान होगा, इस तरह से जंग स्टार्ट होगी और इस तारीख को स्टार्ट होगी। यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये कहा कि डू नॉट बिलीव द एपोक्लिप्टिक प्रेडिक्शंस। Ukraine is ready for any development today. Ukraine has a strong army, unprecedented international support, and Ukrainians' faith in their country. This enemy should be afraid of us, not us. यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये जो इल्हामी किस्म की, आसमानी किस्म की जो प्रिडिक्शंस हैं अमेरिका की, इन पर बिलीव ना करें। यूक्रेन की आर्मी बहुत स्ट्रांग है वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने अवाम को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। जो अमेरिका की इस किस्म की प्रिडिक्शंस पैनिक क्रिएट करने के लिए, इस तरह की जो रिपोर्ट्स अमेरिका की सामने आ रही हैं, उस पर अपने अवाम को काम और कूल करने के लिए यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक लंबी चौड़ी जो स्टेटमेंट है वो जारी की, जिसमें मुकम्मल तौर पर डिनाई किया इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को, और ये कहा कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जाहिर है जब आपका मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग का खतरा है उसका, और अमेरिका उसके खतरे को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है, और फिर ये रिपोर्ट भी जारी कर देता है कि जी इतने मरेंगे तुम्हारे में से, तो फिर ये कोई तरीकाकार नहीं होता, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं होती जिस पर सहाफ़ी अमेरिका के बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं। मैट ली की जिस तरह से स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान से लड़ाई हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। मज़ीद रिपोर्टर्स, मज़ीद सहाफ़ी किस तरह से तर्जमानों से सवाल कर रहे हैं, ये क्लिपिंग सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। What is this supposed to mean? Officials are describing very specific scenes, but do they actually have a video? The fact that we are able to go into such great detail, obviously I'm not going to spell out what is in our possession, but I will leave it to you. I will leave that to your judgment, your imagination. There are no facts that you've spelled out. Coming days. Do you have evidence this was intended to come out in the coming days? And those advisories say, words to the effect of don't travel to Ukraine if American citizen, and if you're in Ukraine, you should consider leaving Ukraine. And you can go to the State Department website and see what they've put out. There were similar advisories before Afghanistan too, and it didn't forestall an evacuation crisis. That's also correct. अब अमेरिका के सहाफ़ी तर्जमानों को ये कह रहे हैं कि इस तरह की प्रेडिक्शंस, इस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो अफगानिस्तान का रीसेंट मामला है, उसमें आप इस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इस तरह की प्रेडिक्शंस शेयर करते रहे थे, लेकिन कितनी सही साबित हुई? आपकी जो इंटेलिजेंस है वो कितने हद तक सही साबित हुई? किस तरह से हम इस इंटेलिजेंस पर बिलीव कर लें जब तक आप हमें सबूत नहीं दिखाएंगे? लेकिन सबूत तो अमेरिका के पास है नहीं। रशिया ने अमेरिका के इन मफरूज़ों को, इन इल्हामी रिपोर्ट्स को
किस तरह से मेंशन किया और इस पर किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, वो क्लियर आंसर है अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर। जो रशियन ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ वी से दैट यूएस कुड सीज लंदन इन अ वीक एंड कॉज 300K civilian deaths, and this based on intelligence report which we cannot share। वो ये कह रहे हैं रशियन ऑफिशियल्स कि अगर हम कहें कि आने वाले एक हफ्ते में अमेरिका लंदन पर हमला कर देगा और इसके नतीजे में 300,000 जो शहरी हैं वो हलाक हो जाएंगे, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते, तो ये कैसा है? मैडनेस है। रशिया की जानिब से स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है, ये मैडनेस है। अगर हम इसी तरह इंटेलिजेंस को कोट करके आपको ये कह दें कि अमेरिका लंदन पर हमला कर देगा, तो क्या आप बिलीव कर लेंगे? तो यूक्रेन और रशिया की जानिब से अमेरिकी शहरियों और अमेरिकी सहाफ़ियों की जानिब से हंसे ना तो और क्या करें, जब आप दो ममालिक जो जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं, उन्हें बजाय उनके मामलात बातचीत से हल करने के, आप एडवांस में बता रहे हैं कि 50,000 मरेंगे यूक्रेनी, 25,000 उनमें सिविलियन होंगे। इस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला करेगा और इस दिन हमला करेगा, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और आप कुछ नहीं कर रहे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यही तो कहा था कि अगर आपको यूक्रेन की इतनी फिक्र है और आपके पास एडवांस में इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी इंटेलिजेंस इकट्ठी हो चुकी है, तो आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते रूस के खिलाफ? क्योंकि वो चाहते ही नहीं रूस के खिलाफ कार्रवाई करना। अमेरिका चाहता है रूस और यूक्रेन को लड़वाना, और उसके बाद कार्रवाई करेंगे रूस के खिलाफ और सैंक्शंस आयद करेंगे व्लादिमीर पुतिन पर। यह मंसूबा है अमेरिका का। लेकिन अब अमेरिका को, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इदराक हो जाना चाहिए कि पूरी दुनिया, उनके अपने अवाम, उनके अपने सहाफ़ी जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर हंस रहे। अगर इस तरह की प्लानिंग भी करनी है तो इस तरह की रिपोर्ट्स कम से कम इन पर कोई बिलीव नहीं करेगा। तो आने वाले दिनों में अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस अपनी शेयर की है, फेक वीडियो, वो किस तरह से बनाकर दुनिया के सामने लाकर अपनी इंटेलिजेंस को अमेरिका सही साबित करने की कोशिश करता है, या उससे कबल फ्रांस और जर्मनी जो कि दौरा करने वाले हैं कीव का, मॉस्को का, वो बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करने में किस हद तक कामयाब होते हैं, इन मामलात पर नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।